हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट। सिंगल डायमेंशनल एरे हमने कवर किया था प्रीवियस वीडियो में। क्लियर है पॉइंट? देखो, अगर जहां आपका छूट गया तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लो। हमने दो चार क्वेश्चंस भी कवर किया था, ठीक है ना, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो 1D एरे से रिलेटेड और क्या क्या मतलब पूछा जा सकता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो आज तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चंस क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द ऑड एंड इवन नंबर्स इन एन एरे। मतलब एक एरे है छोटा सा, देखो मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। इंट टाइप का एरे ले लिया और इसमें हमने वैल्यू स्टोर कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो, ऐसा हमने वैल्यू ले लिया, ठीक है। अब इनमें से फाइंड करना है कितने इवन नंबर्स हैं, कितने ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। ये इंटरव्यू में पूछा गया है। और इसके बाद ये कवर करने के बाद अपकमिंग वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट्स हमको एरे से फाइंड करना है, ठीक है। और सम ऑफ एन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को कैसे सम करेंगे, वो सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तब तक आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। चलिए, अब ये तो हम समझ गए थियोरेटिकल की आपका इनमें से फाइंड करना है मुझे कितने इवन और ऑड नंबर्स हैं। क्लियर है? चलिए, प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, क्लास टेस्ट डॉट जावा, कुछ भी दे सकते हो नेम, ठीक है। मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब देखो, यूजर से वैल्यू लेनी है तो स्कैनर क्लास यूज करना पड़ेगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बेसिकली स्कैनर क्लास यूज नहीं किया था वैल्यू लेने के लिए, मैंने डायरेक्टली वैल्यू दे दिया था, ठीक है ना। अब यूजर से लेना है कि जो भी साइज होगा एरे का यूजर फिक्स करेगा एंड देन उसकी वैल्यू भी यूजर इनपुट करेगा। क्लियर है पॉइंट? तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं यहाँ पे साइज नेम का, जिसमें हम लोग साइज स्टोर करवाएंगे यूजर से इनपुट करा के, ठीक है। तो स्कैनर क्लास यूजर से हम लोग इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। क्लियर है? सिस्टम डॉट इन सेमी कॉलम। अब यहाँ पे एक मैसेज देते हैं यूजर को, इंटर द साइज ऑफ एन एरे। क्लियर है पॉइंट? जैसे यूजर ने इंटर किया, हम क्या करेंगे, उसको साइज वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। साइज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट इंट, डन। अब यहाँ पे एक और मैसेज दे देते हैं कि साइज के बाद आप इंटर करो एलिमेंट, इंटर एरे, इंटर ऐसे लिख देता हूँ, इंटर द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। क्लियर है पॉइंट? एलिमेंट्स मैसेज कुछ भी दे सकते हो। चलो, जैसे यूजर को हमने मैसेज दिया कि अब आप इंटर कर सकते हो, मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगा क्योंकि एरे में स्टोर करवाना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे पहले एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो स्टोर करोगे। मैंने बता दिया इंट टाइप का एरे लेना है, इक्वल टू न्यू टाइप इन एंड देन यहाँ पे बताना है साइज, जो कि जो यूजर ने इंटर किया, जो इसका जो भी साइज इंटर किया, हमने साइज वाले वेरिएबल में रखा है और साइज वाले वेरिएबल को हमने यहाँ पे पास कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो क्या हो जाएगा, एरे का साइज फिक्स हो जाएगा। क्लियर है? देन इंटर एलिमेंट्स, तब एलिमेंट्स इंटर कर सकते हो। चलो, अब इसमें जब इंटर करेगा एलिमेंट तो आप इस एरे में रखोगे, अभी तो एरे खाली है, उसके लिए हम लोग लूप लगाएंगे। चलो, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, जो भी साइज है, देन आई प्लस प्लस। तो आप एरे का नेम क्या है, ए ऑफ आई लिखना है, इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट। तो ये क्या हो गया, जो भी यूजर ने इंटर किया एलिमेंट्स, वो हमने स्टोर करा लिया एरे में। अब यहाँ पे मुझे फाइंड करना है, अब मुझे इससे इस जो एरे में आया है आपका, उनमें से फाइंड करना है कि कौन कितने नंबर्स इवन है, कितने नंबर्स ऑड है। क्लियर है? जैसे देखो, यहाँ पे हमने अभी जस्ट आपको समझाया था कि जो ए नाम का एरिया है, इसमें तो हमने वैल्यू दे दिया था। अब मैं यहाँ पे यूजर से वैल्यू लेके इसमें रख दिया। क्लियर आ गया? अब हम क्या करेंगे, इनमें से फाइंड करेंगे कितने इवन नंबर्स है, कितने ऑड नंबर्स है। क्लियर है? तो चलिए हम लूप लगाते हैं और यहाँ पे आई इक्वल टू 0
क्योंकि देखो एक बार तो हमने एरे में स्टोर करवाया, इसके लिए लूप लगाया। अब दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं, उस एरे से वैल्यू स्टोर निकालेंगे वन बाय वन और चेक करेंगे कि कितने इवन और ऑड्स नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, और यहां पे मैं कंडीशन लगा रहा हूं, जो एरे ऑफ ए ऑफ आई मतलब एरे को जो वैल्यू है इसके अंदर, उसको हम 2 से डिवाइड करने के बाद अगर जहां रिमाइंडर आपका 0 बचता है, रिमाइंडर क्या, यहाँ पे 0 लिखो, ठीक है, 2 मत लिखो, 0। अगर जहां 2 से डिवाइडेड करने के बाद आपका जो रिमाइंडर 0 बचता है तो वो आपका कहलाएगा इवन नंबर। क्लियर है पॉइंट। चलिए हम मैसेज दे देते हैं और यहाँ पे लिख देता हूं मैं इवन नंबर। इवन नंबर जितने होंगे वन बाय वन लूप चलेगा और प्रिंट करेगा। ठीक है, देन एल्स, और यहां पे मैंने मैसेज दे दिया ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर, और यहाँ पे थोड़ा इक्वल टू दे देता हूँ तो अच्छे से थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए हमने दे दिया। देखो जो हमने यहाँ पे एक लूप के अंदर ही हमने क्या किया है, इवन ऑड निकालने के लिए इफ एल्स लगा दिया, या तो आप अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, डन। दूसरा तरीका भी है इसको करने का। चलो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा थोड़ा कोड कम हो जाएगा। अब हम इसको तो लॉजिक तो लगा लिए, ठीक है ना, लॉजिक लगा लिए, जो भी वैल्यू देखो जो साइज में इंटर करेगा वो साइज यहाँ पे आ जाएगा। जैसे 4 इंटर किया तो बेसिकली यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 0 आपका स्टार्टिंग है क्योंकि इंडेक्स नंबर एरे का 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखो 0 आपका आई है और आपने साइज में 4 दिया है, तो 0 2 3 4 पे तो फॉल्स हो जाएगा ना। 0 2 3 मतलब 1 2 3 4, 4 एलिमेंट आप इसमें रख सकते हो। लूप तो आपको अच्छे तरीके से आता होगा, हमने डिस्कस किया है। अगर जहाँ आपका छूट गया है तो आप लूप वाली वीडियोस एक बार देख लो। क्लियर है, चलिए वन बाय वन क्या करेगा, वो वैल्यू इसमें आ जाएगा, देन हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया। ठीक है, इवन ऑड का हमने प्रोग्राम भी किया था कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार कंपाइल करते हैं, चेक करते हैं। अब यहाँ पे हमने सपोज करो 10 इंटर कर दिया, तो आपका 10 इंटर किया तो 10 एलिमेंट्स इंटर करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हमने देखो यहाँ पे क्या किया, देखो वैल्यू अब यहाँ पे देखो इक्वल टू आ रहा है। ठीक है, मैसेज तो हमारा प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे एरे ऑफ आई को प्रिंट करा दूंगा। इससे क्या होगा, उसका वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ऑफ आई। चलिए अब फिर से कंपाइल करते हैं एक बार, कंपाइल किए, कंपाइल्स फाइन। हम अब साइज कम दे देते हैं थोड़ा, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने 7 नंबर बेसिकली स्टोर कर लिया। तो देखो आपका क्या आ रहा है, 1 जो आ रहा है आपका ऑड नंबर, और इसमें देखो इवन नंबर 2 आ रहा है, फिर ऑड नंबर 3 आ रहा है, फिर इवन नंबर 4 आ रहा है। ठीक है, तो 1 से लेके 7 में जितने इवन नंबर है और ऑड नंबर्स हैं वो सारा प्रिंट हो गया। क्लियर है पॉइंट, डन, विदाउट। तो इस तरीके से कर सकते हो आप, एक तो ये तरीका है आपका। ठीक है, तो चलो इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब दूसरा तरीका, इसको देखो इसी को मैं दूसरे वे से भी करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये वाली चीजें एल्स वाली हटा दी। अब जो बेसिकली है इवन नंबर, उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो मैं इसको यहाँ से मैसेज हटा देता हूँ, या मैसेज रहने दो, प्रिंट एलन हटा दो। ठीक है, तो ये एक लूप, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ओनली प्रिंट कर क्या करवा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हम प्रिंट करवा रहे हैं इवन नंबर। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये मैसेज मैं यहाँ से हटा देता हूँ, देखो दूसरा तरीका यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहीं पे मैसेज ऊपर में दे देता हूँ। देखो यहाँ पे इवन नंबर्स ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है, ये इवन नंबर्स के लिए, फिर मैं इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। क्लियर है, और सेकंड वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑड नंबर्स के लिए। क्लियर है, अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक इक्वल टू हटा के यहाँ पे दे दूंगा क्या, यहाँ पे बेसिकली हम नॉट इक्वल टू लगा देंगे। चल, नॉट इक्वल टू अगर जहाँ ये है, डन।
नॉट इक्वल टू, ठीक है। चलिए, अगर जहाँ नॉट इक्वल टू 0 है तो वो हो जाएगा आपका ऑड नंबर, ऑड नंबर्स और ये इवन नंबर्स। चलिए इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल्स फाइन, हमने 7 दिया, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो ये आपका आ रहा है इवन नंबर्स 2 4 6 और 2 4 6। और यहाँ पे मैं एक सेकंड क्या कर देता हूँ, प्रिंट एलएन कर देता हूँ, प्रिंट 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 एलएन, प्रिंट लिख देता हूँ फिर, ठीक है, उसी लाइन में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लगा देता हूँ और यहाँ पे भी इक्वल टू लगा देता हूँ। चलिए फिर से इसको कंपाइल करते हैं एक बार। 7 दिया साइज, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है कि लाइन में ये इवन नंबर आ गया आपका 2 4 6 और ऑड नंबर आ गया आपका क्या 1 3 5 7। क्लियर है पॉइंट? आप इस तरीके से भी बना सकते हो। आई होप क्लियर है, डन है। दोनों अलग अलग लाइन में लेना चाहते हो तो अलग अलग लाइन में भी ले सकते हो। आई होप क्लियर है कि दूसरा तरीका इस तरीके से होता है, ठीक है ना। मैंने दूसरा तरीका भी आपको बता दिया। क्लियर है? चलिए इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो आप क्या करो, वीडियो पॉज करके इसको क्या करो, नोट कर लो एंड देन प्रैक्टिकल करो। अब इसको हमने बेसिकली, ये लूप आपको आनी चाहिए, लूप हमने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है ना। लूप तो आपको आनी चाहिए। जैसे मैंने देखो 7 इंटर किया, यूजर को जो मैसेज, में एक बार आपको समझा देता हूँ। यूजर को एक मैसेज दिया, इंटर द साइज ऑफ एन एरे। यूजर ने इंटर किया, हमने यहाँ पे साइज एरे में पास कर दिया। तो इसमें क्या आ गया 7, और ये 0 से स्टार्ट किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, 0 से i इक्वल टू 0, क्योंकि एरे का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। आई लेस देन जो 7 हमने यहाँ पे साइज दिया, तो यहाँ पे आई में क्या है 0 और लेस देन 7, 0 7 से कम है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो एक बार इसमें वैल्यू स्टोर होगा जो हम यहाँ पे इंटर करें। जैसे 1 इंटर किया था, इसमें स्टोर हो गया। फिर से ये क्या करेगा, आई में इंक्रीमेंट कर देगा, आई में इंक्रीमेंट हो गया, हो जाएगा 2। 2 लेस देन 7 है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, फिर दूसरा एलिमेंट इसमें हम इंटर कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब तक लूप ट्रू रहेगा तब तक उसमें वैल्यू स्टोर रहेगा। क्लियर है पॉइंट? एंड देन फिर से मैं यहाँ पे लगाया लॉजिक, इसमें क्या किया हूँ, इवन नंबर्स, इसमें लूप लगाया और उस जो जितनी वैल्यू हमने एरे में रखा था उसको हमने यहाँ पे फिर से क्या किया, उस एरे से प्रिंट करवाने के लिए हमने यहाँ पे लूप लगाया एंड देन कंडीशन लगा दिया। अगर जहाँ 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचता है वो आपका क्या कहलाएगा, इवन नंबर्स। एंड फिर से लूप यहाँ पे लगा दिया, अगर जहाँ नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका ऑड नंबर्स। क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर है। चलिए हम इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। आप लोग भी वीडियो पॉज करके इसको नोट करो एंड देन प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी समझोगे, ठीक है ना। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमने आज डिस्कस किया कि जावा में बेसिकली कौन सा क्वेश्चन था, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द इवन और ऑड नंबर्स। क्लियर है पॉइंट? डन, क्लियर। एंड आप लोग प्रैक्टिकल करो, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार, इतना तो बनता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।